everyone, welcome to my channel Varsha, your Techno Buddy. अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे व्हाट इज स्कीमा एंड द डेटाबेस आर्किटेक्चर, 2 टायर एंड 3 टायर, what is RDBMS and how it is represented in the form of tables, and also the difference between RDBMS and DBMS. We have also covered what is SQL and why do we use SQL and the difference between SQL and MySQL. So now let's move to the technical part. Today we will install the MySQL Workbench on Windows, and we will also have a look at the interface of the MySQL Workbench, and we will also solve a error. एक एरर आता है जब हम MySQL वर्कबेंच को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो वो एरर भी हम इसमें सॉल्व करेंगे. अब जैसे कि पहले के लेक्चर्स में मैंने कहा था, SQL डेटाबेस से बात करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ये SQL कमांड्स को रन करने के लिए हमें एक एडिटर और एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है. अभी सर्वर का मतलब क्या होता है? सर्वर का मतलब जहाँ हमारा डेटाबेस लोकेटेड है. डेटाबेस को होस्ट करने के लिए हम एक सर्वर यूज़ करते हैं. हमारे केस में MySQL में सर्वर एंड एडिटर, जो कि हम वर्कबेंच बोलते हैं, दोनों इंस्टॉल करेंगे. एडिटर जिसमें हम क्वेरीज रन करेंगे, एंड सर्वर जिसमें हमारा डेटाबेस स्टोर होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्टॉलेशन पार्ट. नाउ इन माई लैपटॉप MySQL वर्कबेंच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट आई विल शो यू द इंटायर प्रोसेस सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू इंस्टॉल. सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम इस लिंक को क्लिक करेंगे. जो कि हमारे MySQL के ऑफिशियल साइट के डाउनलोड पेज पर नेविगेट होगा. अब इसका लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए है जिनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, स्टेबल है. उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि थ्रू आउट इंस्टॉलेशन आपका इंटरनेट यूज़ होगा. सेकेंड वाला उनके लिए अप्रोप्रिएट है जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, बिकॉज डाउनलोडिंग के टाइम पे इंटरनेट यूज़ होगा, बट इंस्टॉलेशन हम ऑफलाइन कर सकते हैं. सो इन माई केस आई विल क्लिक ऑन दी सेकेंड ऑप्शन. Now they're asking to log in my Oracle web account or to sign up to Oracle web account. It is not that necessary, so just click on no thanks, just start my download, and your MySQL installer will be downloaded. अब जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है. I will show you the screens so that it's easier for you to install. जब ये लिंक क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट, डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद हमें एक MySQL installer community.msi फोल्डर मिलेगा. सो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट सो दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL पैकेज इज इनिशिएटेड. थर्ड स्टेप पे वो इनिशिएट होगा MySQL इंस्टॉलर. फोर्थ स्टेप पे देयर इज़ अ लाइसेंस. आगे बढ़ने के लिए हमें लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन दी एक्सेप्ट बटन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. The fifth step, we can choose the setup type according to our needs. हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेटअप टाइप चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो इन आर केस वी विल चूज़ द डेवलपर डिफ़ॉल्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. इंस्टॉलेशन. अब डेवलपर डिफ़ॉल्ट सेटअप टाइप के लिए कुछ इंस्टॉलेशंस रहते हैं, जैसे कि MySQL वर्कबेंच 6.3.6 है, MySQL नोटिफायर, ये सब वो खुद ही डिटेक्ट करेगा एंड इट विल इंस्टॉल इट. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. द सेवेंथ स्टेप, नाउ हियर दे विल आस्क द कॉन्फिग टाइप, द कनेक्टिविटी एंड द पोर्ट नंबर. द कॉन्फिग टाइप विल बी डेवलपमेंट मशीन. The connectivity directive that you have to click is on the, you have to click on the checkbox TCP/IP, and the port number 3306. ठीक है, and click on next. Now this step is very important. यहाँ पे हमें एक पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा
ये पासवर्ड हम तब भी इंटर करेंगे जब हमें डेटाबेस को सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा. सो रिमेंबर दिस पासवर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड जस्ट क्लिक ऑन ओके. द 9th स्टेप, वी हैव अ विंडो सर्विस. अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटअप है उसे वैसे के वैसे ही रहने देना है एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. द 10th स्टेप, वी हैव द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. ये भी वैसे के वैसे ही रहने देना है, मतलब जो जो हमने कॉन्फ़िगर करा है उसके सारे स्टेप्स इस पर दिख रहे हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. द 11th स्टेप, नाउ दिस इज important, we need to connect to the server. I said we need an editor and the server. डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा. इसमें जो पासवर्ड हमने पहले डाला था वही पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे एंड यूज़र हम रूट लेंगे एंड क्लिक ऑन चेक. जब कनेक्शन सक्सेसफुल आएगा तो ही नेक्स्ट बटन एनेबल होगा एंड आफ्टर इनेबलिंग द नेक्स्ट बटन जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. Now your MySQL Workbench is installed on your laptop. Let's see the interface of the MySQL Workbench. Once you're done with the installation part, so just यहाँ पे MySQL Workbench टाइप करेंगे एंड ये वाला क्लिक करेंगे. ये मेरा MySQL Workbench है एंड ये मेरा सर्वर है. अब मैं जो एरर बताने वाली हूँ वो अभी नहीं आएगा, जब आप डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे अभी नहीं आएगा, बट कभी ना कभी वो एरर आ जाता है. वो क्यों आता है? क्योंकि हमारा सर्विस कभी कभी ऑफ हो जाता है जब हम MySQL Workbench काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते. अभी मैंने इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए क्लिक करा एंड आई गॉट दिस एरर which says your connection attempt failed for user root to the MySQL server at localhost 3306. Unable to connect to localhost 3306. अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये इसलिए आता है क्योंकि हमारा सर्विस ऑफ है. सबसे पहला मेथड, यहाँ पे सर्विस टाइप करना है. यहाँ पर हम MySQL सर्च करेंगे. ये रहा. Click on it and click on start the service. So now this white screen which you see, ये यहाँ पे हम हमारा कोड टाइप करेंगे या क्वेरीज टाइप करेंगे. जैसे कि मैंने टाइप करा क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज़. इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड दिस लाइटनिंग बटन हम इसको क्लिक करेंगे. इसका जो भी आउटपुट आएगा जो कि सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है वो यहाँ हमें आउटपुट बार में दिखेगा. Here there is a red color circle in which there is a cross. This means that this command is unsuccessful because there is already a database which is employees. ये यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसका नाम employees है. ठीक है. सो अब सपोज मैंने किया मैंने कमांड लिखा जिसमें मैंने डेटाबेस यूज़ करा एम्प्लॉयज़. मुझे एम्प्लॉय का डेटाबेस यूज़ करना है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी रहते हैं. तो किसी भी डेटाबेस पे कमांड चलाने के लिए सबसे पहला कमांड हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ डेटाबेस, अगर वो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है. सो यूज़ डेटाबेस से मैंने डेटाबेस एम्प्लॉयज़ यूज़ किया. उसमें से जो टेबल है एम्प्लॉयज़ उसके सारे कॉलम्स और रोज़ मैंने रिट्राइव किया. जो भी आउटपुट आएगा, जो ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट करा, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो एक रिजल्ट ग्रिड के टैब में आएगा. ठीक है. जिसमें सारे रोज सारे कॉलम्स रिट्राइव होंगे. ये वाला बार जो कि नेविगेटर बार है, इसमें सारे स्कीमास रहते हैं. हमारा जो भी डेटाबेस रहता है सब इसमें स्टोर रहता है. जैसे कि ये एम्प्लॉयज़ डेटा का टेबल मैंने क्लिक करा, इसमें मुझे सारे कॉलम्स भी दिखेंगे. एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जेंडर, हायर अंडरस्कोर डेट, ये सारे डेटा बेस में जो भी टेबल्स रहेंगे या जो भी कॉलम्स रहेंगे हमारा, सब इसमें से स्कीमा में दिखेगा, ठीक है। Now we can close this result grid by clicking this cross button, and to reformat the SQL script we click on this beautify button। ये देखिए, मतलब हमें अगर कोई चीज़ को सिस्टमैटिक कमांड लिखना है, सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और वो सिस्टमैटिक हो जाएगा। So now here we have 3 screens over here. This screen is used to customize our MySQL Workbench window. Now if I click on this, the navigator tab is hidden. If I click on this, the output tab is hidden. If I click on this, the SQL addition tabs is hidden. So this way we can customize our MySQL Workbench window. Now here we see some small icons. These small icons are used to create objects on our MySQL Workbench. Suppose मैंने इसे क्लिक करा तो मुझे एक न्यू SQL टैब मिल जाएगा। मैंने इसे क्लिक करा तो मैं एक SQL स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर सकती हूँ। जो भी मैं SQL की क्वेरीज लिखती हूँ उसे सेव करने के बाद मैं इस कमांड के थ्रू ओपन कर सकती हूँ। Then I can create a new schema directly. I can create a new table, I can create a new view, I can create a new stored procedure. These are all advanced options. We will learn that in the later class. For now, ये जो छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए MySQL वर्कबेंच में यूज़ किया जाता है। सेकेंड, हमें कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करना है एंड रन करना है तो हम ये लाइटनिंग सिंबल का यूज़ करते हैं। उस एग्जीक्यूट कमांड को अगर हमें या कोई भी कमांड को रीफॉर्मेट करना है, देन वी यूज दिस ब्यूटिफायर आइकन। नाउ हियर वी सी अ आउटपुट टैब। अब सबसे पहले हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि ये एक रेड कलर का बटन जिसमें क्रॉस है, मतलब हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो भी हमें रीज़न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज़, डेटाबेस एग्जिस्ट, ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, एक ड्यूरेशन या फिर फेच रहता है। सपोज मैंने ये वाला कमांड एग्जीक्यूट किया, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में मुझे कितना टाइम लगा, उस ड्यूरेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, वी ऑल्सो हैव द टाइम स्लॉट ओवर हियर, मतलब ये कमांड कौन से टाइम में एग्जीक्यूट हुआ है। सो दिस शोज द सिस्टमैटिक आउटपुट in which it shows, first it shows that the command is successful or not, then the command timing, the action that was performed and why it was successful and why it is unsuccessful and how many rows were affected because of this. Like in this command we see select start from employees, हमें ये दिखाई देता है कि हमें total 50,000 rows return हुए, ठीक है, and कितने duration में 0.312 seconds में। सो ये सब पूरा डेटा एक एक्शन इस आउटपुट टैब में रहता है और जो भी इसका आउटपुट रहता है वो एक रिजल्ट ग्रिड में आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग विच वी नीड टू डू इज क्लिक ऑन एडिट बटन ओवर हियर, गो ऑन प्रेफरेंसेस, गो ऑन एसक्यूएल एग्जीक्यूशंस। अब यहाँ पे ये आपका चेक बॉक्स चेक्ड रहेगा, जस्ट अनचेक इट, ये हमें अनचेक करना है। क्यों करना है, वी विल अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। एंड इसे ओके दबाना है। सो नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द MySQL वर्कबेंच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स with implementation. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.